जैन शास्त्रों में कहा है तवे सुरा अणगारा। अणगार जो होते हैं तप में शूर होते हैं। यह इसलिए कहा गया है कि साधु समता का देवता होता है, क्षमा मूर्ति होता है। वह घोर तप कर शरीर को ही नहीं अंतरंग कषायों को भी कृश करता है, क्षीण करता है। जिस तप के साथ शांति होती है वही तप उत्तम तप है। तप दीपक है तो क्षमा उसकी ज्योति है। तप पुष्प है तो सुगंध उसकी क्षमा है। तप मंदिर है तो क्षमा उसका स्वर्ण शिखर है। तप करने के साथ यदि क्रोध की वृद्धि होती है तो तप का सारा श्रेय कषाय की अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है, सिर्फ मात्र धुआं रह जाता है। इसलिए क्षमा को तपस्वी का सौंदर्य कहा है। क्षमा रूपम तपस्वी नाम। एक शहर में हमारा चतुर्मास था। एक बहन ने 28 तप किया। 8 दिन गर्म जल के आधार पर व्रत करना, उपवास करना 28 तप कहलाता है। काफी कष्टपूर्ण रही उसकी 28, फिर भी हिम्मत करके उसने 8 दिन निकाल ही दिए। और 8वें दिन संवत्सरी के दिन, पर्युषण के आखिरी दिन दर्शन करने आई। मैंने यूं ही पूछ लिया, तुम घर में पति पत्नी 2 बच्चे 4 ही सदस्य हो और कल तुम्हारा पारना है, तो घर के कार्य, रसोई घर का कार्य कौन करेगा? तभी उस बहन ने कहा, मेरी मौसी पास के ही गांव में रहती है, मैंने उन्हें बुलाया है, वह आज ही आ जाएगी और वह हमारी सारे कार्य करेगी। उसी बहन के साथ अन्य बहनें खड़ी थी। उसमें से एक बहन ने कहा कि महाराज श्री जी, इनकी सासू माँ भी इसी गांव में रहती, किंतु घर अलग अलग है, आपस में बनती नहीं है। सासू से इनकी बोलचाल भी नहीं है, वह वृद्धा माता अकेली रहती है। मेरा मन इस अबोलेपन पे खटक गया। इकलौता बेटा वृद्धा माता से अलग होकर माँ से बोलता तक नहीं, बहू भी कभी सास से नहीं बोलती, मिलती नहीं। इतनी बड़ी तपस्या, 8 दिनों की व्रत उपवास, सिर्फ गर्म जल के आधार पर, और अपनी सासू माँ से बोलना नहीं, प्रेम व्यवहार नहीं। ऐसी तपस्या, ऐसी धर्म साधना का फायदा कुछ है? मन में विचार आया। मैंने उस बहन से कहा, तुम्हारी सासू माँ से बोलचाल बंद है, आना जाना बंद है, रगड़ा झगड़ा है, फिर तुम यह जो तपस्या कर रही हो, यह जो संवत्सरी मना रही हो, यह जो पर्युषण पर्व मना रही हो, इसका कुछ फायदा है? कषाय कम करने से, झगड़ा शांत करने से ही तपस्या का फल प्राप्त होता है। तपस्या चमकती है, आत्मा अधिक उज्जवल और निर्मल बनती है। वह बहन मौन भाव से मेरी बात सुनती रही। मैंने और कहा, उसे समझाया, बहन अगर गंदगी भरी है मन में, विकार भरे हैं, और कोई शक्तिशाली दवा, शक्तिशाली मंत्र भी अगर हम सुनते हैं, लेते हैं, उससे कुछ लाभ नहीं होता। तुम्हारा 28 तप भी मूल्यवान शक्तिशाली दवा की तरह है, लेकिन जब तक तुम्हारे कषाय शांत नहीं होंगे उसमें विशेष लाभ नहीं होगा। तुम्हारा 28 तप तभी सार्थक होगा जब तुम अपनी सासू माँ से बोलचाल शुरू करो, अपने किए हुए अपराधों की क्षमा मांगो, मिच्छामि दुक्कडम कहो उनको जाके। ऐसे तो बहू के मन में सासू माँ के प्रति काफी कटुता थी, रोष भरा हुआ था, पर रोज प्रवचन सुनने, सामायिक करने, तपस्या करने से उसके भाव कुछ शुद्ध हुए, उसके परिणाम कुछ निर्मल हो गए थे। थोड़ी देर मौन रही, सोचती रही, अंतर्द्वंद का अनुभव कर रही थी। आखिर कषाय हार गया, क्षमा जीत गई, तप जीत गया। उसने निर्णायक स्वर में कहा, गुरुदेव श्री जी, आपका उपदेश मुझे समझ में आ गया, आपकी बात मुझे समझ में आ गई। मैं सासू माँ से अवश्य ही क्षमत कामना करके ही पालना करूंगी। उधर सासू माँ के मन में भी काफी कटुता थी। एक ही लड़का बड़े नाजों से, बड़े लाडों से पाला पोसा, बड़ा किया, विवाह किया, और बहू के आते ही माँ से अलग हो गया।
सेवा करना तो दूर, बहू ने अपमानित करके उसे घर से निकाल दिया। बड़ा दुख। सासू माँ को तो यही लग रहा था छोरा न लेगी डाकणियां, यानी छोरे को मैं क्या है, मेरे बच्चे को डाकण ले गई है। फिर भी खून का रिश्ता होने के कारण बेटे बहू के समाचार जानने को मन आकुल व्याकुल रहता था। आस पड़ोसियों से उनके समाचार लेती रहती थी, पूछती रहती थी। चतुर्मास में सासू माँ भी प्रवचन सुनने के लिए उपस्थित होती थी। बहू को प्रवचन में देखकर उसे सुखद आश्चर्य होता था। धर्म की इसमें रुचि है। और 28 के समाचार, 8 उपवास के व्रत के समाचार जानकर तो और भी वृद्धा माता खुश हुई। और भीतर ही भीतर जो स्नेह का सूत्र, एक खून का रिश्ता जुड़ा हुआ था, वह कभी कभी खींच रहा था। बहू को 28 की साता पूछने के लिए मन छटपटाया रहता था, पर आना जाना बंद था। अगर मैं गई साता पूछने और बहू ने अपमानित कर दिया तो मेरी क्या रहेगी? मुंह मोड़कर बैठ जाए, बुरी जबान से कुछ कह दे उल्टा, तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? मन का अहंकार, क्रोध मनुष्य को भीतर ही भीतर यूं ही जलाता तड़पाता रहता है। बहू को कुछ औरतों के साथ अपने घर आती हुई देखकर सासू माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये किस लिए आ रही है? मन शंकाओं से भर गया। बहू नजदीक आई, सासू माँ के चरणों में गिर पड़ी तो सासू माँ खुशी में पागल हो गई। प्रणाम करती बहू के सिर पर हाथ रखा और मुंह से आशीर्वाद के बोल निकल पड़े। हाँ बहू, दूधो नाओ पुत्तो फलो, हमेशा खुश रहो, सदा खुश रहो। फटी आंखों से जैसे कोई अजूबा देख रही हो सासू माँ। और बहू हाथ जोड़े सिर नवाए सास के चरणों में बैठ गई। बहू बोली, माँ जी आज मेरे 8 व्रत है, कल पारना है, आपको अवश्य ही घर पधारना है। अपने हाथों से कर कमलों से मुझे पारना कराना है। बहू की आंखें भर आई थी। बहू को देखकर सासू माँ की आंखें भी भर आई। बेटी बहुत खुशी की बात है, तेरे 8 व्रत की साता तो है, आप घर पधारोगे तो साता ही साता हो जाएगी। बहू ने कहकर फिर से सासू माँ के पैर छुए। सास को कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्या यही वह बहू है जिसने अपमानित करके मुझे अपने घर से निकाला था और आज पुनः मुझे आमंत्रित कर रही है। सास की भी आंखें गीली, बहू की भी आंखें गीली, दोनों का गला भरा हुआ टुकुर टुकुर बहू की ओर देख रही है। बहू ने सास के पैर दबाते हुए कहा, माँ जी आप कल घर पधारोगी ना? अगर नहीं आओगी तो मैं पारना नहीं करने वाली। मेरी सारी गलतियां माफ कर दो, मेरी सारे पूर्व समय में की हुई मूर्खताएं माफ कर दो, मुझे अपनी बेटी समझो और अपने घर पधारो। कहते कहते बहू का आंचल भी आंसुओं से गीला हो रहा था। मन की कलुषता धुल रही थी, पुराने वेर विरोध की गांठें खुल रही थी। सास मौन थी, क्या कहे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहू ने सास के फिर से पांव पकड़े। माँ जी मैं अभी आपको लेने आया हूँ, अभी चलो, अब तो आपको चलना ही पड़ेगा, पुरानी सारी बातों को भूल जाओ। सासू माँ ने देखा बहू की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे हैं। उसका तपस्या से मुरझाया मुखड़ा मन की निर्मलता से कैसे चमकने लग रहा है। सासू माँ ने कहा, बहू तुम सुखी रहो, फलो फूलो, अपने घर आनंद से रहो। मेरे आने से, वहां रहने से अगर तुमको फिर दुख होगा, अशांति होगी, फिर जाने से क्या लाभ। बहू ने कहा, माँ जी वो पुराना समय था, मेरी भूलें हो गई, अब मैं अपनी भूलों की क्षमा याचना करती हूँ। अब तो आपको मेरे घर चलना ही पड़ेगा। और बहू सास को माँ समझे और सास भी बहू को बेटी जैसा प्यार दे तो घर में शांति, प्रेम और आनंद की वर्षा होनी ही है। इसलिए मन की मलिनता साफ हो गई है मेरी, इसलिए मैं पुरानी भूलों की क्षमा मांगती हूँ। अब आप मेरी माँ बनकर हमेशा मेरे साथ रहेंगी, आपकी छत्र छाया मेरे सिर पर रहेगी। साथ में जो औरतें आई थी उन्होंने भी कहा, हाँ माँ जी सही कहती है बहू, अब तो आपको इसके साथ जाना ही पड़ेगा। सास कमरे में गई, अपनी पेटी खोली, एक सोने की चेन जो वर्षों बरस से उसने बहू को देने के लिए रखी हुई थी
अठाई की खुशी में बहू के गले में डाल दी। बहू सास दोनों आंखें भर भरा कर रो रही थी। इधर लड़का जब अपने घर पहुंचा, पड़ोसियों ने कहा बहू तो तुम्हारी माँ को लेने गई है। बेटा बड़ा खुश हुआ, उसके पैर धरती पर नहीं टिक रहे। दौड़ा दौड़ा माँ के घर आया और खुशियों से उछलते उछलते पहुंचा। आज बहुत दिनों बाद बेटा माँ से मिल रहा था। दोनों के कलुष धुल रहे थे। खुशी के आंसू दोनों के आंखों से बह रहे थे। भावोद्रेक वाला यह दृश्य बड़ा ही उज्जवल था। नेह ममता भरा दृश्य था यह। बिछड़े माँ बेटे फिर से एक हो गए। वर्षों की गांठें खुल गई। दिल का दरिया एकाकार हो गया। बहू ने पति से कहा, माँ जी अब यहाँ नहीं रहेगी। अब हम माँ जी के साथ हमारे ही घर में रहेंगे। आप इनका सामान लें और इनको अपने घर ले चलें। सामान लिया सासू माँ का, बहू ने और बेटे ने माँ का अपने घर ले आए। दूसरे दिन जब मैं स्वयं अठाई के पालने के लिए उनके घर गया, देखा कितना आनंद था उनके घर पे। सब हंस खेल रहे थे, सब खुशी से नाच रहे थे। बहू के अठाई की पालने की तैयारियां हो रही थी। सासू माँ फूली नहीं समा रही थी। बड़े खुश होकर सभी आपस में प्रसन्न वातावरण निर्मित कर रहे थे। जो उनकी सभी की संकित मैली हुई पड़ी थी वह शुद्ध हो गई थी, धुलकर साफ हो गई थी। तब का सार यही है, मन उपशम रस का आस्वादन ले ले, प्रेम की गंगा बहे और सब पुरानी गांठें खुलकर अंतर से सच्ची निर्ग्रंथ भावना का स्पर्श हो। यही सच्चाई है, यही तप की पुण्याई है। बहू ने वंदन नमस्कार करके कहा, गुरुदेव आपके प्रवचनों ने ही मेरी आंखें खोल दी। आपकी दी हुई हित शिक्षा ने ही मेरे चक्षु उद्घाटित कर दिए। मैं अपना कर्तव्य समझ गई हूँ। सासू माँ उस वातावरण में कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। चेहरे पर खिली प्रसन्नता ही हृदय की खुशियों को प्रकट कर रही थी। बंधुओं, यह है सच्ची तपस्या का सार। तप कितना भी कर लो, अगर मन के कषाय शांत नहीं हुए, हम परिवार में स्नेह सौजन्य से नहीं रह पाते हैं, तो कितनी भी तपस्या की हुई व्यर्थ है। इसलिए क्षमा वाणी के दिन चल रहे हैं और आप सभी एक दूसरे से क्षमा याचना कर रहे हैं। तो यह क्षमा वाणी का अद्भुत अवसर सास बहू के बीच, पिता पुत्र के बीच, बहन भाई के बीच, माँ बेटी के बीच, आपस में जिनके भी अबोलपना है उसको दूर करके स्नेह भाव के सूत्र बढ़ाता है। तो बंधुओं, यही कहना है कि जैनागम में, जैन शास्त्रों में तप के साथ शूरवीर वही है जो क्षमा धर्म को ग्रहण करता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।